नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को होली के महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के अंक में हम बात करेंगे होलिका दहन की। होलिका दहन का अवसर एक ऐसा अवसर होता है, एक ऐसा मौका होता है जब आप अपने जीवन के तमाम कष्टों से, तमाम मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। होलिका दहन की अग्नि में अपनी समस्याओं को, अपनी तकलीफों को, अपनी दिक्कतों को आप भस्म कर सकते हैं और नए सिरे से जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस अंक में हम बात करेंगे होलिका दहन की महिमा की और ये जानेंगे कि ये पर्व कितना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले जानते हैं कि होलिका दहन होता क्या है और इसकी परंपरा क्या है। देखिए, होलिका दहन की परंपरा को समझना बहुत आवश्यक है कि इसके पीछे का तर्क क्या है और क्यों इस पर्व को मनाते हैं। देखिए, भारतीय नव संवत्सर या हिंदू नया वर्ष जो है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसको कहते हैं, नव वर्ष को संवत्सर, संवत कहते हैं। इसके आगमन के पहले पुराने साल को, पुराने संवत्सर को विदाई दी जाती है और पुराने साल को विदा करने के लिए, पुराने साल को समाप्त करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। इसको कहीं कहीं पर संवत जलाना भी कहते हैं। होता क्या है कि नए साल की शुरुआत होने वाली होती है होली के बाद, तो होली के पहले या होली के अवसर पर होलिका दहन का पर्व हम मनाते हैं और ये मानते हैं कि पिछले साल की जो हमारी मुश्किलें हैं, जो हमारी तकलीफ़ें हैं, जो हमारी बुरी यादें हैं, उनको हम अग्नि में भस्म कर दें, संवत हम जला देते हैं। कैसे जलाते हैं? होलिका दहन क्या करते हैं, एक वृक्ष की शाखा को, किसी पेड़ की ब्रांच को जमीन में गाड़ देते हैं और उसे चारों तरफ से लकड़ी के कंडे उपले से घेर कर निश्चित मुहूर्त में इसको जलाते हैं। इसको जलाने के साथ हम ये समझते हैं कि हमारी जो पुरानी यादें हैं, हमारे जो बुरा समय पिछले साल था या जो मुश्किलें हमारे जीवन में आई थी, इस होलिका की अग्नि में वो जलकर भस्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मन किया आपने जला लिया। इसको जलाते हैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को और निश्चित मुहूर्त में जलाते हैं। आमतौर पर संध्या काल का मुहूर्त होता है जब इसको जलाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, छेद वाले गोबर के उपले डालते हैं, वो भी जलाते हैं। गेहूं की नई बालियां जलाते हैं और उबटन, शरीर से निकला हुआ उबटन भी जलाते हैं। उबटन कैसे पैदा होता है? होता ये है कि होलिका दहन वाले दिन आटे का या और भी चीज़ों का, बेसन का उबटन शरीर पर लगाते हैं, उससे शरीर को साफ करते हैं और जब उबटन निकलता जाता है शरीर से तो उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि इस उबटन के साथ जो शरीर से निकल रहा है, इसके साथ आपकी जो निगेटिव एनर्जी है, आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो भी उबटन के साथ निकल रही है। इसके बाद जब होलिका दहन शुरू हो जाता है तो उसमें जाकर के उबटन को डाल दिया जाता है। होलिका दहन में जो लकड़ी की राख होती है, इसको घर में ले आते हैं, थोड़ा सा चुटकी में या कागज में लपेट करके, और उससे तिलक भी करते हैं। अपना खुद का तिलक करते हैं और घर वालों का तिलक करते हैं। माना जाता है कि इससे तिलक करने से आने वाला जो समय है वो शुभ हो जाता है। इस बार होलिका दहन का जो अवसर है वो 17 मार्च को है, यानी 17 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन होगा। अब होलिका दहन में हम अलग अलग चीज़ें अर्पित करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। होलिका दहन की विशेषता क्या है और होलिका दहन से लाभ क्या है, ये समझते हैं।
देखिए, आप चाहें तो उपाय करके, प्रयोग करके होलिका दहन के दिन अपने मन की तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। होलिका दहन पर कौन से दोषों का दहन होगा? पहले नंबर पर अगर कोई मानसिक दिक्कत है, कोई मानसिक समस्या है, तो उसका निवारण हो सकता है। रोग, बीमारी और विरोधियों की समस्या से निजात मिल सकती है। आपके रोग दूर हो सकते हैं, आपकी बीमारी दूर हो सकती है और विरोधियों की जो समस्या है इससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, पैसे रुपए की दिक्कतों से परेशान हैं, तो वो पैसे रुपए की जो दिक्कतें हैं, जो आर्थिक बाधाएं हैं, उनसे भी आपको राहत मिल सकती है। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इस दिन आसानी से पा सकते हैं। कारण क्या है? पूर्णिमा की तिथि होती है और पूर्णिमा की जो तिथि है वो पूर्णत्व पैदा करती है। इसलिए पूर्णिमा की तिथि के दिन अगर आप ध्यान करें, उपवास रखें, उपासना करें, तो पूर्णिमा के दिन आपको ईश्वर की कृपा आसानी से मिल जाएगी। आप अलग अलग चीजों को अग्नि में डाल सकते हैं और अपनी अलग अलग बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो आप अलग अलग चीजों को अग्नि में डालिए और अलग अलग जो बाधाएं आपके जीवन में हैं उनसे मुक्ति पाने का प्रयास करिए, आपको लाभ होगा। हालांकि हम आपको आगे बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार आपके जीवन में इस समय कौन सी समस्या चल रही है और उस समस्या को दूर करने के सरल और सटीक उपाय क्या हैं। अब ये जानते हैं कि होलिका दहन के दिन इस पर्व को मनाएंगे कैसे, करेंगे क्या। होलिका दहन जब शुरू हो जाता है, जब आग जल जाती है, तब आप उस स्थान पर जाइए और वहां पर जा करके अग्नि जो जल रही है, अग्नि को प्रणाम करिए और एक लोटे में जल ले जाइएगा। थोड़ा सा जल उस लोटे का जमीन पर गिराइएगा, जमीन पर डालिएगा। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, गेहूं की नई फसल आ जाती है, उसकी बालियां मिल जाती हैं। गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने डालिएगा। अब जो लोटे में पानी आपने लिया हुआ था, उस पानी को अपने हाथों में ले लें और अग्नि की परिक्रमा कम से कम 3 बार करिए। 3 बार अग्नि की परिक्रमा करिए। इसके बाद अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं कहिए। यानी पहले आप अग्नि में अलग अलग चीजें डालेंगे, इसके बाद अग्नि की कम से कम 3 बार परिक्रमा करेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे कि आपकी कैसी मनोकामना को आप पूरा करवाना चाहते हैं। इसके बाद होलिका की अग्नि की जो राख है वो नीचे की तरफ गिरी हुई होगी, उस राख से अपना तिलक करिए और घर के लोगों का तिलक करिए। यही सही तरीका होगा होलिका दहन का पर्व मनाने के लिए। आपको पहले भी बताया कि होलिका दहन की जो अग्नि होती है, उस अग्नि का विशेष महत्व होता है और जब आप अलग अलग चीजें अपनी जरूरत के हिसाब से उस अग्नि में डालते हैं, तो जो आपकी समस्या चली आ रही होती है वो समस्या आपकी समाप्त हो जाती है। तो आप अपनी राशि के हिसाब से इस बार होलिका दहन पर अग्नि में क्या डालेंगे और उससे आपकी किस तरह की मुश्किलें दूर होंगी, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, होलिका दहन जब होने लगे, जल जाए आग, तो आप जा करके 1 मुट्ठी काले तिल के दाने वो होलिका की अग्नि में डालिएगा। डालने के पहले अपने सर पर से एक बार घुमा लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, होलिका की अग्नि में काले तिल के दाने डालते हैं, तो इससे आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा।
मेष वाले पिछले दिनों सेहत को लेकर बहुत परेशान रहे हैं, लेकिन इस बार जब आप होलिका की अग्नि में काले तिल के दाने डाल करके प्रार्थना करेंगे तो आने वाले समय में आपको स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। वृषभ राशि, होलिका दहन की अग्नि में पीली सरसों के दाने आपको डालने चाहिए। एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने आप अपने सर पर से एक बार घुमा लें और उसके बाद वो एक मुट्ठी दाने आप अग्नि में डाल दें। क्या फायदा होगा? आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, मन से आप आजकल बहुत ज्यादा परेशान हैं, बेवजह का तनाव हो रहा है, बेवजह की चिंता हो रही है, तो ये उपाय करने से आपकी मानसिक स्थिति में और आपके तनाव में निश्चित रूप से सुधार होगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जो मन की चिंताएं हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। मिथुन राशि, होलिका की अग्नि में कपूर डालना आपके लिए शुभ होगा। एक टिकिया कपूर की ले लें या कपूर का छोटा सा टुकड़ा ले लें, अपने दाहिने हाथ में अपने सर पर से एक बार इसको घुमा लें और घुमाने के बाद होलिका की अग्नि में कपूर डाल दें। मिथुन वालों के स्वास्थ्य की स्थिति और पारिवारिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो जब आप होलिका की अग्नि में कपूर डालेंगे तो इससे आपके स्वास्थ्य की स्थिति में और आपके पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। बेवजह का तनाव जो स्वास्थ्य को लेकर के या परिवार को लेकर के बना हुआ है वो तनाव आपका दूर होगा। कर्क राशि, होलिका की अग्नि में काले तिल के दाने डालना होगा आपको। आप देखिए कि कर्क राशि पर शनि की ढैया शुरू होने वाली है, तो आने वाले साल में आपको कोई मुश्किल परेशान न करे, उसका उपाय भी यही है कि आप होलिका की अग्नि में काले तिल के दाने डालिएगा। एक मुट्ठी काला तिल ले लें, सर पर से एक बार घुमा लें और ये एक मुट्ठी काला तिल आप होलिका की अग्नि में डाल देंगे। ऐसा करने से आपके करियर और आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। खास तौर से आने वाले समय में शनि की ढैया की वजह से जो प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि समस्या आएगी, दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। सिंह राशि, होलिका की अग्नि में लौंग और इलायची आपको डालनी चाहिए। कितने भी लौंग हो सकते हैं, कितनी भी इलायची हो सकती है, लेकिन कम से कम 3 लौंग और 3 इलायची ये आप एक मुट्ठी में ले लीजिएगा, अपने सर पर से एक बार घुमाइएगा और जब होलिका की अग्नि जलने लगती है तो उसमें आप ये लौंग और ये इलायची डाल दीजिएगा। क्या होगा इससे? इससे आपकी आर्थिक स्थिति में और आपके करियर में अच्छा सुधार होगा। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी और करियर की जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। कन्या राशि, होलिका की अग्नि में पीली सरसों के दाने आपको डालने चाहिए। एक मुट्ठी में पीली सरसों ले लें, इसे सर पर से अपने एक बार घुमा लें और इसके बाद होलिका की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा और कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। कन्या वालों ने पिछले साल स्वास्थ्य की बहुत मुश्किलें झेली हैं, इस साल आपको ये दिक्कत नहीं होगी। आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। अगर ये छोटा सा उपाय आप होलिका दहन के दिन कर देते हैं, निश्चित रूप से लाभ होगा। तुला राशि, बाजार से रेडीमेड हवन सामग्री खरीद लाइए और हवन सामग्री में जरा सा देसी घी मिला करके अच्छी तरह से उसको ठीक बना लीजिए। इसके बाद एक मुट्ठी हवन सामग्री अपने दाहिने हाथ में लीजिएगा, अपने सर पर से एक बार घुमाइएगा और होलिका की अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बेवजह के विवाद हैं,
बेवजह की मुकदमेबाजी है, बेवजह के रिश्तों की जो समस्या है, ये वाद विवाद, ये मुकदमेबाजी, इनसे आपको आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये काम आपको जरूर कर लेना है इस बार होलिका दहन के अवसर पर। ऐसा करने से आप आने वाले समय में भी मुश्किलों से बचे रहेंगे। किसी तरह का विवाद या तनाव या समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। वृश्चिक राशि, गेहूं की बालियां चाहिए आपको। इस समय गेहूं का नया अनाज आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो गेहूं की बालियां ले आएं, या अगर गेहूं की बालियां नहीं मिलती हैं तो थोड़ा सा अनाज बेहतर होगा। नॉर्मल गेहूं आप थोड़ा सा एक मुट्ठी में ले लें, अपने सर पर से घुमा लें एक बार, और इसके बाद अग्नि में समर्पित कर दें। ऐसा करने से आप करियर और विवाह के मामले में सफलता पा सकेंगे। करियर को लेकर के परेशान हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा विवाह कब हो सकता है, मेरा विवाह होने की संभावना क्या है, तो ये उपाय करने से पिछली जो मुश्किलें थी वो दूर होंगी। आने वाले समय में आपको करियर और विवाह के मामलों में अच्छा फायदा प्राप्त होगा। धनु राशि, होलिका की अग्नि में कपूर डालना आपके लिए शुभ रहेगा। धनु राशि पर शनि की 7.5 पिछले दिनों उतरी है और उसने इनको काफी नुकसान पहुंचाया है, काफी डैमेज किया है। स्वास्थ्य को लेकर, जीवन को लेकर मुश्किलें बनी रही हैं। आप इस बार एक टिकिया या थोड़ा सा टुकड़ा कपूर का लीजिएगा, अपने दाहिने हाथ में सर पर से एक बार घुमाइएगा और इसको होलिका की अग्नि में डाल दीजिएगा। इससे आप करियर में मनचाही सफलता पा सकेंगे। करियर की जो बाधाएं हैं वो निश्चित रूप से आपकी दूर होंगी, और खास तौर से उतरती हुई 7.5 का जो दुष्प्रभाव है, ये उपाय कर लेने से वो दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं रह जाएगा। मकर राशि, मकर वालों की भी 7.5 है और समस्या बहुत ज्यादा रही है मकर वालों की पिछले दिनों। तो मकर वालों को मैं कहूंगा कि एक मुट्ठी पीली सरसों ले लीजिए, अपने सर पर से एक बार घुमाइए और होलिका की अग्नि में पीली सरसों के दाने डालिए। अगर आप होलिका की अग्नि में पीली सरसों के दाने डालते हैं तो इससे आप स्वस्थ रहेंगे, आर्थिक समस्याएं समाप्त होंगी। खास तौर से करियर में कोई बड़ा बदलाव इस साल आप चाहते हैं, उससे सफलता चाहते हैं, ये भी कामना आपकी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। कुंभ राशि, होलिका की अग्नि में सफेद चंदन की लकड़ी आपको डालनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी हो, छोटी लकड़ी भी हो सफेद चंदन की, तो वो आपको होलिका की अग्नि में डालनी चाहिए। सर पर से अपने एक बार घुमा लीजिएगा, उसके बाद डालिएगा। ऐसा करने से आपका पारिवारिक जीवन जो बिगड़ रहा है या पारिवारिक जीवन में जो मुश्किलें आ रही हैं, वो मुश्किलें समाप्त होंगी और आपके करियर की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। कुंभ वालों की भी शनि की 7.5 चल रही है और उसको लेकर के जो तमाम चिंताएं हैं, ये छोटा सा उपाय करने से आने वाले समय में 7.5 का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा होगा आपको आपके पारिवारिक जीवन और आपके कैरियर के मामले में। मीन राशि, होलिका की अग्नि में काली सरसों के दाने डालिए, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं राई। तो होलिका की अग्नि में काली सरसों के दाने लीजिएगा एक मुट्ठी में, अपने सर पर से एक बार घुमाइएगा और होलिका की अग्नि में जलती हुई आग में डाल दीजिएगा। इससे आपके कार्यों में, आपके काम में और विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आपके करियर में, काम में कोई बाधा आ रही थी या विवाह संबंधी कोई मुश्किल है तो वो मुश्किल दूर हो जाएगी। वैसे मीन राशि वालों की 7.5 आने वाले समय में शुरू हो रही है, इसलिए उससे बचने के लिए हम आपको अभी उपाय बता देते हैं कि आप एक मुट्ठी काली सरसों होलिका की अग्नि में डालिएगा। इसको डालने से आने वाले समय में शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव आपको परेशान नहीं करेगा।
ये तो हो गया कि राशि के हिसाब से आप होलिका की अग्नि में क्या डालेंगे, क्या समर्पित करेंगे, जिससे आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी। अब मान लिया कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप चाहते हैं शादी जल्दी हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे आने लगे, आप चाहते हैं कि तंत्र मंत्र के असर से आप बचे रहें, तो उसके लिए आप अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से भी होलिका की अग्नि में कुछ न कुछ समर्पित कर सकते हैं। जैसे अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, स्वास्थ्य की मुश्किलें हैं आपके जीवन में और आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, तो काले तिल के दाने, एक मुट्ठी काला तिल हाथ में लीजिए, सर पर से 1 बार या 3 बार घुमाइए और ये काले तिल के दाने आप होलिका की अग्नि में डाल दीजिएगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है। अगर आप ये उपाय होलिका की रात को करते हैं, होलिका की अग्नि में काले तिल के दाने डालते हैं, आने वाले पूरे साल में आपको सेहत की मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। अगर आप बीमार हैं, बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, तो हरी इलायची के 2-4 दाने और थोड़ा सा कपूर, ये अगर आप होलिका की अग्नि में डालें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन मान लिया कोई आदमी बीमार है, वो घर से नहीं निकल पा रहा है, पलंग पे लेटा हुआ है, तो आप उसके हाथ से स्पर्श करवा के, टच करवा के इलायची और कपूर ले जाकर के होलिका की अग्नि में उसके नाम से कोई और भी डाल सकता है। ऐसा करने से बीमारी से जल्दी मुक्ति मिलेगी। अब धन लाभ के लिए क्या करना चाहिए? धन लाभ अगर आप चाहते हैं तो चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल करिएगा। छोटी लकड़ी हो या बड़ी लकड़ी हो, चंदन की लकड़ी होनी चाहिए। चंदन की जो लकड़ी है, इसको डालने से धन के लाभ की संभावनाएं प्रबल रूप से बन जाएंगी। अगर आप आर्थिक मुश्किलों को लेकर के परेशान हैं, छोटी सी लकड़ी लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी लकड़ी हो, छोटी सी चंदन की लकड़ी, सफेद चंदन की लकड़ी लेकर के अपने दाहिने हाथ में सर पर से 1 बार घुमाइएगा और आप होलिका की अग्नि में डाल दीजिएगा। आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में धन लाभ को लेकर के आपको किसी तरह की मुश्किल परेशान नहीं करेगी। आप चाहते हैं कि आपके रोजगार की समस्याएं दूर हो जाएं, आपके करियर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो आप पीली सरसों के दाने होलिका की अग्नि में डालिएगा। पीली सरसों के दाने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में ले लें, सर पर से 1 बार घुमा लें और घुमाने के बाद इसको होलिका की अग्नि में डाल लें। इसके बाद प्रार्थना करें कि रोजगार से जुड़ी हुई जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएं, तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, वैवाहिक जीवन में समस्या है, तो क्या करेंगे? होलिका दहन की अग्नि में हवन सामग्री डालेंगे, लेकिन हवन सामग्री डालने के पहले उसमें थोड़ा सा घी मिला करके उसको अच्छी तरह बना लीजिएगा। ये हवन सामग्री आप 1 मुट्ठी या और भी ज्यादा होलिका की अग्नि में डाल सकते हैं, लेकिन डालने के बाद आपको ये प्रार्थना करनी होगी कि ये उपाय आप अपनी शादी होने के लिए कर रहे हैं या ये उपाय आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। अगर ये उपाय करते हैं तो मुश्किलें हल होनी समाप्त हो जाएंगी। अब अगर आप चाहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, मुझे नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, या मैं तंत्र मंत्र की वजह से परेशान हूँ, क्या करना चाहिए? काली राई, काली सरसों में जिसको कहते हैं, काली सरसों या काली राई थोड़ी सी लीजिएगा अपने दाहिने हाथ में और अपने सर पर से 1 बार घुमा करके इसको जलती हुई अग्नि में डाल दीजिएगा। ऐसा करने से अगर आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई निगेटिव एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे और अगले 1 साल में तंत्र मंत्र जैसी बाधाएं आपको परेशान नहीं करेंगी।
होलिका दहन होता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। इस तिथि पर होलिका दहन का तो महत्व है ही, लेकिन इसके अलावा भगवान कृष्ण के अवतार माने जाने वाले चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी इसी दिन हुआ था, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। तो मैं ये कहूंगा कि आप होलिका दहन का पर्व मनाइए और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु की उपासना भी जरूर करिए। खास तौर से वो लोग जो जीवन में ईश्वर की कृपा चाहते हैं, जिनको जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए, या जो जीवन में साधना के अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग होलिका दहन के अवसर पर यानी फाल्गुन पूर्णिमा पर चैतन्य महाप्रभु की उपासना अपने घरों में जरूर करें। कैसे करेंगे उपासना? चैतन्य महाप्रभु को हरि नाम का संकीर्तन करने के लिए जाना जाता है। वो भगवान के नाम का कीर्तन हमेशा करते रहते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो भगवान का संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु हमेशा करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की पूजा में भी आप भगवान का भजन या कीर्तन करिए, भगवान का नाम लीजिए और कीर्तन भजन के साथ चैतन्य महाप्रभु की पूजा करिए। अब चूंकि पूर्णिमा की तिथि है तो उनको आप भोग भी लगा सकते हैं। आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खीर बना करके भोग लगा सकते हैं, बताशे का भोग लगा सकते हैं। और ये भोग लगा करके प्रार्थना आप करिएगा उनसे कि आपके जीवन में जो भक्ति है, जो ईश्वर के प्रति प्रेम है, वो बना रहे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आपको भक्ति का, प्रेम का वरदान निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब एक और प्रयोग है। पूर्णिमा की रात जो होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण रात मानी जाती है और इस रात को आपको साधना या ध्यान जरूर करना चाहिए। अगर छत पर बैठ करके साधना या ध्यान करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपनी बालकनी में बैठिएगा जहां से चंद्रमा आपको दिखाई देता हो और वहां पर बैठ करके आप चंद्रमा का, अपने गुरु का, ईश्वर का ध्यान करिएगा या कोई मंत्र जप करिएगा। अब पूर्णिमा का मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः। आप चाहें तो इस मंत्र का जप कर लें, चाहें तो भगवान शिव का कोई मंत्र जप लें और नहीं तो शांति से बैठ करके गहरा ध्यान करिएगा। ये पूर्णिमा आपके लिए विशेष फलदायी होगी। एक बात और समझिए कि होलिका दहन के अवसर पर अग्नि में उल्टी सीधी चीजें मत डालिएगा। अग्नि को भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में अत्यंत पवित्र मानते हैं। इसीलिए आप देखिए कि जब हमारे यहाँ विवाह होता है तो हम अग्नि के फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी मानते हैं, अग्नि को साक्षी मान करके शपथ लेते हैं। तो मुख्यतः क्या होता है कि अग्नि को पवित्र इसलिए मानते हैं कि अग्नि में जो भी चीज़ डाली जाती है, अग्नि उसे अपने ही समान पवित्र और उज्जवल बना देती है। इसलिए होलिका दहन की जो अग्नि है उसमें लकड़ी का प्रयोग करिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। साथ में जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये भी आप अग्नि में डाल सकते हैं। लेकिन अग्नि में उल्टी सीधी चीज़ें, प्लास्टिक डालना, करायल डालना, रबर डालना, ये सब डालना वर्जित है, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें अग्नि में डालेंगे तो आपके जीवन में आने वाला समय आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो गुड न्यूज़ टुडे की इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। होली का पर्व हम सब के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुड न्यूज